गोपी ने आश्चर्य से कहा, बाबा नाविक को क्यों पुकार रहे हो? हम तो यूं ही पार कर लेंगे। संत ने कहा, ये कैसी बातें कर रही हो यमुना जी, हम ऐसे कैसे बिना नाव के पार कर लेंगे? गोपी ने कहा कि बाबा, आप ही ने तो कहा था कि भगवान के नाम का आश्रय लेने से भव सागर से भी पार पाया जा सकता है। मैं तो अब भगवान का नाम लेकर ही यमुना पार करती हूँ, मुझे तो कभी नाव की जरूरत नहीं पड़ती। संत आश्चर्यचकित रह गए, फिर भी बोले कि तू आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे चलता हूं। गोपी ने भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण किया और सहज रूप से यमुना नदी पर चलकर नदी को पार कर लिया। अब जैसे ही संत ने जल में पैर रखा तो धड़ाम से नदी में गिर गए। गोपी तुरंत वापस लौट आई और संत का हाथ पकड़ फिर से भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए उनको अपने साथ नदी पर चलाने लगे। और इस बार संत भी सहज रूप से चलने लगे, जैसे किसी ठोस भूमि पर चल रहे हैं। नदी पार कर संत भाव विहल हो गए। वे रोते हुए गोपी के चरणों में कहने लगे कि गोपी, नाम का सच्चा आश्रय तो तूने लिया है, मैंने तो केवल नाम की महिमा ही कही है, मैं कभी सच्चा आश्रय नहीं ले पाया। जी हाँ, हम सभी भगवान का नाम तो लेते हैं, लेकिन अटल श्रद्धा और सच्चा विश्वास नाम में नहीं बना पाते। शास्त्रों में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से इतने पापों का नष्ट हो जाता है जितने इंसान अपने जीवन में कर भी नहीं सकता। हमें भगवान का नाम उसी भाव से लेना चाहिए जिस भाव से एक बालक अपनी मां को पुकारता है, तब नाम भी अपना पूर्ण रूप, पूर्ण शक्ति दिखाता है। कलयुग में तो केवल नाम ही आधारा है, कलयुगी केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे ही पारा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दोस्तों, सदैव निस्वार्थ भावना से अपने भगवान के साथ जुड़े रहिए, सच्चे मन से उनकी भक्ति कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।